लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानीय ढोते रह गए बेटा, खेलने का भी मौका नहीं मिला। पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज बजट पर बोलते हुए, देखिए बजट तो पिछले दिनों ही पेश किया गया था। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन आज सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने बजट पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए क्या कुछ बताया है। लालू राबड़ी राज की जमकर आलोचना की है। 1990 के बाद क्या क्या दावे किए गए तेजस्वी यादव के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, और हकीकत क्या क्या है, वो सम्राट चौधरी ने सदन के सामने खुलकर बताया है। आंकड़ों के साथ अपनी बातें रखी हैं। क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बजट पर जब वाद विवाद हुआ उस पर सरकार का उत्तर दे रहे थे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट के 3 तारीख को रखा गया और उस पर 2 दिनों से लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है। आज बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ न्याय के साथ विकास, इस प्रदेश में आप सोचिए कि जहां 23,000 करोड़ का बजट था उसको आज बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। और आप देखेंगे कई मानकों में जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ वो अपने आप में अनोखा है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं प्रथम कि 2025-26 में जो कई चीजों का स्वरूप बनाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने देखा कि जिस तरह किसानों की चिंता, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, उनको किस तरह बाजार उपलब्ध हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति का काम हो, और अब तो इससे भी बढ़कर जो अरहर का, मूंग का, उड़द का, इसको भी हम लोग नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इसको भी क्रय करने का काम इसी वित्तीय वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। ये अपने आप में रोका है कि हमारे लोग जो किसान है उनको उचित मूल्य मिल सके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी लगभग 1289 करोड़ से नाबार्ड के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन बाजार समिति का जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है, जो इस बजट में उसको और बढ़ाकर जो हमारे 3800 जिले के कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सभी प्रखंड है, प्रखंड के स्तर पर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। जिस तरह सुधा के दूध को कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग बिहार में बेचते थे, देश में बेचते थे। कल दूध बेचने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने आप में अनोखा है कि हम दुनिया के मार्केट में जा रहे हैं। हम प्रदेश के मार्केट में गए, असम से लेकर बंगाल तक हम दूध भेजने का काम शुरुआत किए। मछली उत्पादन का काम लगभग दुगना हमारा मछली उत्पादन हो चुका है। अंडा लगभग 1.5 गुना से अधिक उत्पादन हो चुके। तो इस सारे चीजों को प्रदेश के स्तर पर अपने प्रखंड में कैसे रखें, इसके लिए भी चिंता हम लोगों ने किया। अभी सभी अनुमंडल और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से इसकी पूरी व्यवस्था की गई और स्वाभाविक है इसके लिए एक पूरी समिति चाहिए। तो अभी लगभग 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन हो चुका है। इसको 500-3400 ब्लॉक में इसका निर्माण का काम शुरू किया
और उसके हो जाने के बाद हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में जिस तरह सुधा का दूध उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे हैं, उसी तरह गांव में जो सब्जी उत्पादन का काम होता है, तरकारी सुधा आउटलेट भी सभी प्रखंडों में खोलने का काम किया जाएगा। इसलिए साथ मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कई लोग ये चिंता करते हैं कि बिहार में बाजार कैसे मिलेगा, और बाजार इसी के लिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से स्वयं सहायता समूह के लिए, जीविका दीदी के लिए काम कर रहे हैं, और जहां 1000 की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह में थी, आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है और 1 करोड़ 31 लाख महिला उससे जुड़ी हुई है। यह अपने आप में अनोखा है कि जिस प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक की जो महिला है, उन सब में से 1/3 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन का आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। उसकी भी चिंता हम लोगों ने अपने बजट में किया है। महिलाओं के लिए हाट का स्थापना करना, बड़े शहरों में वेंडिंग जोन पूरी तरह स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ हम उनको फिट भी रख सके, अपने जीवन को स्वाभाविक अपने परिवार के लिए जीती हैं, अपने पति और बच्चों को जब देख पूरा व्यवस्था करके वो फ्री होती, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम लोग प्रयोग के तौर पर फिट कैसे रहे, जिम ऑन व्हील उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे कि वो फिट रहने का काम कर सके। इसके साथ साथ उद्योग, क्योंकि स्वाभाविक है उद्योग जब तक नहीं बढ़ेगा हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं था। कई साथी कहते हैं लालू जी का राज, लालू जी का राज। मैं उसको भी विस्तार से बताऊंगा कि उनके राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। आज पूरी स्थिति को आप समझिए कि आज बिहार जैसे प्रदेश में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सिंगल विंडो सिस्टम से इसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराने का काम कीजिए। तो लगभग 72,000 करोड़ की राशि के लिए हम लोगों ने जमीन भी उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसके साथ साथ लगभग 3,000 एकड़ जमीन लैंडलॉक स्टेट माने जाते हैं बिहार। इसके बावजूद कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से जमीनों को क्रय करने का काम सरकार ने किया। कई जगह गैर मजरूआ आम जमीन को भी लिया गया, और लगभग हम लोगों का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आगे के दिनों में इसको 10,000 एकड़ उपलब्ध कराकर बिहार में पूरी तरह उद्योग का माहौल बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाने का सहमति हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। साथ साथ किसानों की आय वृद्धि हो, इसके लिए भी बायोफ्यूल्स के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाने का निर्णय लिया। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भागलपुर आए थे, 2 बड़ी घोषणा उनका बजट में भी हुआ था। एक मखाना बोर्ड का निर्माण, जो आदरणीय कृषि मंत्री जी स्वयं आए और दरभंगा जाकर अपने से किसानों के बीच में कैसे खेती होता है उसको देखने का काम किया, और उसके लिए भी 100 करोड़ रुपया अलॉट करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर कैसे हमारे यहाँ केला है, हमारे यहाँ जो मकई है, हमारे यहाँ जो और जो फल है, ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ होते हैं, इसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, मक्का का, लीची का, इन सब चीजों को कैसे और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो ये पूरे चीजों का अध्ययन किया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने 3 और बड़ी घोषणा की कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भागलपुर में जर्दालू आम के लिए, मुंगेर में और बक्सर में टमाटर और प्याज के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि स्वाभाविक है कि हमारे जो किसान हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सके, उसका पूरा अध्ययन करने का काम किया जाए। बिहार में एक बड़ा उद्योग बन सकता है, क्योंकि हमारे 14 करोड़ की आबादी, और मैं एहसास करता हूं, मैं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें
एक 1.5 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग का काम दिया था, तो मैं बता सकता हूं कि जब हम लोगों ने एक नीति लागू किया कि जिस व्यक्ति को भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज देने का काम किया जाता है और वैसे व्यक्ति को इलाज के लिए भारत की सरकार के द्वारा 6,29,00,000 परिवार को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, दोनों मिलाकर लगभग 9 करोड़ लोगों को एक तरह से आयुष्मान भारत कार्ड देने का निर्णय लिया। मैं जानकर आश्चर्य करता हूं कि जब मैंने ये फैसला 2 मार्च 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से लिया, तो 15 दिनों में मैं 17 तारीख को दूसरे मंगल जी माननीय मंत्री हो गए और इस 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन इसी बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में गरीबों का होने का काम किया। यह स्वाभाविक, आज गरीबों की इसकी जरूरत है और इसके लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में उपकरण खरीदने के लिए जो एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, उसको भी हम लोग 2025 में अभी तुरंत हम लोग तैयार कर चुके हैं, इसको भी लाने का काम करें। प्लास्टिक के सेक्टर में लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान का अभियान चलाया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलकर इस पूरे काम को आगे बढ़ाने का काम करें और इसको भी पूरी तरह व्यवस्थित करना, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ आगे बढ़े, कचरा का प्रबंधन कैसे करें, शहरों के अंदर कचरा कैसे प्रबंधन करें और ग्रामीण इलाके में भी कचरा का कैसे प्रबंधन करें और उसके बाद उससे प्लास्टिक को निकालकर उसको एक नए उद्योग के रूप में खड़ा करें, इसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए महबूब साहब आपको कि बंद कब हुआ। 1990 से लेकर 2005 के बीच में बंद हुआ, यही तो कहना है। अच्छी बात आप कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बताया कि चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद होने का कारण भी बताना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेनॉल प्लांट में आया और आज किसान जो है अपना मक्का, अपना गन्ना उसमें बेचने का काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और अब तो लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए थे और सीतामढ़ी में इन्होंने शुगर मिल को, रीगा शुगर मिल की चिंता रोज करते थे, रीगा शुगर मिल को भी शुरुआत करने का काम किया साथियों। और कुछ लोग आजकल गलत फहमी फैलाने में लगे, कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया। 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज, कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ओपोजिशन आए थे,
लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कल उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और अब सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में, उस समय कहां से बिहार में आ गया। ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूं। जो प्राथमिक विद्यालय के ड्रॉप आउट रेट है 9.6 है, प्राथमिक विद्यालय में 26% है, और जब लालू जी का राज था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 60% से अधिक था। ये आज ये जो बता रहे हैं ये 3%, तो जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है कि केरल, उस केरल में 3% अभी है। तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते। ये लोग हारने वाले। और देखिए पूरा इतिहास है, 1990 में भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या। एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही है। याद कीजिए, यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं। 1996 में किसकी सरकार थी। 1996 में जब 4 सीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी। ना नीतीश कुमार जी उनके भागीदार थे, ना भारतीय जनता पार्टी भागीदार। 1997 में जब लालू जी जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। इंदु कुमार गुजराल, जो पटना से चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता दल के थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन उनको लगता है, क्योंकि सबूत तो उसी समय आए, कोई सबूत अभी तो आया नहीं, सारे सबूत उसी समय इकट्ठा किए गए और वो जेल गए। इसलिए मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं। और स्वाभाविक है, जिस उप मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह के ताकत होती है, जिसमें सब पूरी पावर एक तरह से अलॉट होता है। ये लोग कहते हैं हमारी सरकार, और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग। क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं, और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को पढ़ाइए,
और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी समझती। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो 4 सीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी, पार्टी उन्हीं का। लेकिन वह 2010 में जब चुनाव जीत कर आया तो उनके परिवार के भी सदस्य सामने बैठने वाले नहीं थे, एको वो सदन में जीत के नहीं आया, मैं जीत कर आया। यार राघवेंद्र जी बैठे हैं जो उस समय हम लोगों के साथ भी चुनाव जीते। इसलिए एकदम स्पष्ट है बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए लालू प्रसाद जी का परिवार का कोई योगदान नहीं है। आज बिहार के बजट पर मैं जरूर स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा खर्चा नहीं होता है, तो ये भी हम बताना चाहते हैं। आदरणीय विजेंद्र बाबू फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय विजय चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय सुशील जी रहे, आदरणीय तारकिशोर जी रहे। लेकिन जब जब एनडीए की सरकार रही है तो जो मैं देखता हूं पूरा रिपोर्ट, बिहार में जो खर्चा की स्थिति रही है वो 95 से 98% राशि बिहार की जनता के लिए खर्चा करने का काम किया गया। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 96.26% खर्चा किया था। उसके पिछले भी 97.57 राशि खर्चा करने का काम किया था। और अभी हमारी, जबकि हम 1 महीने CFMS के जो नया वर्जन है उसको लाने में हमको थोड़ा कठिनाई हुई, लेकिन उसको भी हमने ठीक किया। और आज के स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि लगभग 84% राशि हमने खर्चा कर लिया है। और हम विधानसभा के सभी सदस्यों को श्योर करते हैं कि 31 मार्च तक पूरी राशि को खर्चा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और कल तक आप सोचते भी नहीं थे, नॉर्थ बिहार में 90 के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि उत्तर बिहार में तो जो गरीब है उसको मछली खाने के लिए बाढ़ आ जाता है तो उसके घर में मछली आ जाती है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2025 तक इस तरह विकास के आयाम को बढ़ाने का काम किया। याद कीजिए 2007-8 में जब बाढ़ आया 21 जिले में 14 जिले में बाढ़ का पानी घुस गया। और आज 2024 में जब 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए तब स्थिति थी। और आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी कोसी के माध्यम से आया, तब भी 50 पंचायत से अधिक पानी नहीं मिला। सभी पंचायतों में बाढ़ तक नहीं आ पाई। इसलिए अब तो हम फ्लड फाइटिंग के जगह पर, यहाँ विजय बाबू बैठे हैं, ये इरिगेशन का काम देख रहे हैं। भारत सरकार भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हमको इरिगेशन के सेक्टर में देने का काम किया। और पूरे नॉर्थ बिहार में कैसे इरिगेशन को और सिस्टमैटिक किया जा सके और इंटरलिंकिंग, नदियों को जोड़ने का काम, कोसी मेची लिंकिंग को जोड़ने का काम, कोसी को ठीक करने का काम, कई जगह हाई लेवल डैम बनाने का काम। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल तक फ्लड फाइटिंग का काम किया जाता था, अब सिंचाई का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। और सिर्फ उत्तर बिहार नहीं, नॉर्थ दक्षिण बिहार में आप देखिए कई आपको डैम्स मिलेंगे, चाहे वो राजगीर हो, नवादा हो, गया हो। इंद्रपुरी बजाज को जोड़ा जा रहा है औरंगाबाद से, सुल्तानगंज से लेकर हलमना डैम ले जाया जाने, पानी ले जाने का काम किया, और खड़गपुर झील ले जाने का काम किया, चानन की सफाई करने का काम किया जाए। तो पूरी तरह ओडनी डैम को पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो पूरी तरह कैसे विकसित हो, हम कैसे सिंचाई में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सके, किसानों को कैसे अधिक से अधिक सिंचाई के लिए व्यवस्था देने का काम कर सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ श्रमिक भाई हमारे देश के कई प्रदेशों में रहते हैं,
उसकी भी चिंता हम लोगों ने किया। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में हम लोगों ने माइग्रेशन काउंसिल एवं रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया। ये स्वाभाविक तौर पर लाखों की संख्या में ये जो अपराध किया है राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों तक, उस 15 वर्षों के चलते जो गैप हुआ, लोग पलायन किए, जो पवन जायसवाल जी बोल रहे, वो आज पलायन करके दूसरे राज्य में गए, वहां काम कर कर आते। हम आत्मनिर्भर खड़ा हो रहे और हम लोग चाहते भी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर 2 दिन पहले इसी सदन में कहा कि अब हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जानकर बड़ी खुशी होती, नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो सभी सेक्टर्स में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे, तभी तक तो 24 लाख रोजगार की बात हो रही थी। अभी तक हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देने में पूरे बिहार में सफल हो चुके हैं। 9.5 लाख से अधिक लोगों को पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को फिर जो बिहार में शिक्षक जो TR3 का परीक्षा हुआ, उसके बाद जो नौकरी देने का पूरी एक व्यवस्था, नियुक्ति पत्र बांटने का काम 9 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है। उसमें भी लगभग 50,000 से अधिक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने छात्रवृत्ति सबका, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं, सबके लिए, क्योंकि सबका साथ सबके विकास की चर्चा हम लोगों ने किया। अल्पसंख्यक सहित छात्रवृत्ति सबकी दुगनी करने का निर्णय, चाहे वो SC ST वर्ग हो, ST वर्ग हो, अति पिछड़ा हो या समान छात्र हो, सबको छात्रवृत्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करने जा रही है। एक जरूर मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों ने कहा कि छात्रवृत्ति लालू जी ने बढ़ाने का काम किया था, वो भी मैं थोड़ा एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये लोग सिर्फ असत्य फैलाना चाहते हैं। छात्रवृत्ति ये कहते थे कि 98-99 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको 100 रुपया कर दिया था। एकदम ये सफेद झूठ है, असत्य है। और मैं स्पष्ट तौर पर चुनौती देता हूं, उस समय 98 और 99 में मात्र 9 रुपया छात्रवृत्ति था, मात्र 9 रुपया। और 5वें क्लास से लेकर 6ठे क्लास तक के लिए 18 रुपया था, और 7वें से 10वें तक के लिए 36 रुपया था। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इसको बढ़ाकर 150 करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य के पूरा होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कई सेक्टर्स हैं जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। ये लोग कहते रहे कि हम मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हमारे समय में बना, 2005 के पहले क्या था। और आप याद कीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 में बना, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और अस्पताल भागलपुर 1970 में बना, ANMCH कॉलेज गया 1979 में बना, और 1900 मुजफ्फरपुर में SKMCH 1979 में बना, और 1990 से लेकर 2005 तक 0 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने का काम किया। एक भी कॉलेज नहीं खुला। और आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आया, 2008 में बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुला, पावापुरी में, नालंदा में 2010 में मेडिकल कॉलेज खुला, पटना में IGMS में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2011 में करने का काम किया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोला गया, मधेपुरा में 2020 में मेडिकल कॉलेज खोला गया,
2024 में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया, छपरा में 2025 में मेडिकल कॉलेज खोला गया। और अभी मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा पे चल रहे थे तो इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति देने का काम किया। और ये लोग बात करते हैं, इनको क्या पता है? अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई उनकी बेटी करेगी, कोई गरीब का बच्चा नहीं करेगा। उनके कोटा उन्हीं के बेटी को मिलेगा, उन्हीं के बच्चे को। यही तेजस्वी यादव थे, जब 13 वर्ष 14 वर्ष के होंगे तो इनको खेल पुरस्कार दे दिया। बताइए, जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से घोटाला कर रहा हो, जमीन लिखवा रहा हो, वो व्यक्ति को खेल पुरस्कार, अपने आप में दुर्भाग्य। और ये लोग कभी सामना नहीं कर सकते, ये मैं जरूर कहता हूं। मैं जानता हूं, इनको भी चिंता, उनके पिताजी को भी चिंता, उनकी माताजी को भी चिंता। और जो लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ये मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। और लालू जी ने तो कहा कि राजी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया। लेकिन लोकतंत्र है साथियों। एकदम अध्यक्ष जी, आज बिहार में बिहार की जनता सिर्फ नीतीश कुमार जी की तरफ देखती और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। यह स्पष्ट है, आदरणीय नीतीश कुमार जी 96 से लगातार काम कर रहे हैं बिहार के, एनडीए के साथ मिलकर, और लंबे समय से, ये तो छात्र जीवन से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आपसे और सभी सदस्यों से कि बिहार के बजट में आप सभी लोग ने अपनी बातों को भी रखा है और एक अच्छा बजट बिहार ने एक प्रयास किया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया और आगे का 20 साल कैसे खड़ा होगा, इस बजट ने आपको उपस्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से, विरोधी दल के भी सभी सदस्यों से जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोग इस बजट को पास करके बिहार के उन्नत बिहार को, जो खटारा बिहार था, नीतीश कुमार जी को खटारा गाड़ी मिली थी और खटारा गाड़ी को आज मर्सिडीज बनाकर घुमा रहे हैं। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को सभी लोग मिलकर पारित करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1990 के बाद कितना झूठ कहा है, कौन कौन सी बातें कही हैं जो हकीकत नहीं है, वो सम्राट चौधरी ने तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ सबके सामने उलट कर रख दिया है और विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई भी है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे हैं। बगल में नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे, तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके आसपास ही थे। सभी ने इस बात का स्वागत किया है कि सम्राट चौधरी ने बातें तो फैक्ट्स वाली कही हैं और इसका लोगों पर कितना असर पड़ेगा वो तो आने वाले चुनाव में देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। धन्यवाद।